अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तरबिया मिशन में हम आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करने जा रहे हैं। आज के इस छोटी सी मजलिस में हम अपने प्यारे प्यारे नौजवानों से ख़िताब करना चाहते हैं और हमारे नौजवानों के उस इशू पर हम डिस्कस करना चाहते हैं जो इशू उनके दरमियान तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहा है, और वो इशू है सेलिब्रिटी कल्चर को अडॉप्ट करना। आज हमारे बच्चे पहले इंटरमीडिएट के ज़माने में जाने के बाद फ़लाँ हीरो के बारे में बात करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे 10th के बच्चे बात करना शुरू किए, 9th के बच्चे, 8th के बच्चे, अब तो 7th के बच्चों में ही सेलिब्रिटी कल्चर का माइंड सेट बनते जा रहा है। कहाँ इंटरमीडिएट का ज़माना था, कहाँ 7th का ज़माना आ गया। बाद जगह तो 5th और 6th स्कूल, 5th और 6th के बच्चे भी जो है सेलिब्रिटी कल्चर से मुतासिर होते जा रहे हैं। सेलिब्रिटी कल्चर से मुतासिर होने का मतलब ये है कि यानी जो फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरोज़ हैं उनको बार बार देखते रहना, उनकी तरह बनने की कोशिश करना, उनके एक्शन में बात करने की कोशिश करना, उनके कपड़े पहनना, उनकी तरह लाइफ स्टाइल अपनाना, वो जैसे खाते हैं वैसे खाना, वो जिस तरह बॉडी बनाते हैं वैसे बॉडी बनाने के लिए ट्राई करना। अलगर्ज जो स्क्रीन हीरोज़ हुआ करते हैं, इंडस्ट्री के लोग हुआ करते हैं, चाहे वो खेल की इंडस्ट्री के लोग क्यों ना हो, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग क्यों ना हो, यानी जिस फील्ड के भी जो मशहूर नौजवान हैं, मशहूर हीरोज़ की शक्ल में नज़र आते हैं, उनके कल्चर को हमारे बच्चे दिन ब दिन अपनाते जा रहे हैं। और उनके कल्चर को अपनाने की वजह से इनमें कई प्रॉब्लम्स पैदा होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी किसी हीरो को देखते हैं ना तो वो समझते हैं कि ही इज़ ए परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम इम्परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। उसका जैसा रंग है मेरा वैसा रंग नहीं है, उसकी जैसी बॉडी है मेरी वैसी बॉडी नहीं है, और उसकी जैसे आंखें हैं वही मेरी वैसी आंखें नहीं हैं, और उसकी जैसे नाक है मेरी वैसी आंख नहीं है, उसका जैसा चेस्ट है मेरा वैसा चेस्ट नहीं है। यानी अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, ये एहसास कमतरी के शिकार बनते जा रहे हैं। और उस कल्चर में अपने आप को फिट करने के लिए नौजवानों को जाहिर बात है पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और ये उतने महंगे चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उतने महंगे प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उतने महंगे कपड़े यूज़ नहीं कर सकते, उतने महंगी चीज़ें खा नहीं सकते, वैसा लाइफ स्टाइल अपना नहीं सकते, तो फिर जाहिर बात है वो पैसों के लिए वो परेशान हो रहे हैं। और ऐसी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए जब माल की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर चोरी की आदत पड़ते जा रही है, धोखाधड़ी की आदत पड़ते जा रही है, कर्ज की आदत पड़ते जा रही है। 7 के बच्चे आज कर्जा ले रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए आप कि उसके पास क्या बैकअप है कर्जा वापस करने का। हाँ, कोई वापस करने का कोई बैकअप नहीं है, लेकिन फिर भी वो 7 का लड़का अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए वो कर्जा ले रहा है। फिर आगे चलकर जाहिर बात है उतने माँ बाप पैसे नहीं देंगे तो फिर वो कहीं ना कोई चोरी करेगा, किसी और के पैसों को चोरी करेगा। इस तरह एक तो एहसास से कमतरी मुतला होते जा रहे हैं, दूसरा पैसों की वजह से वो काफ़ी परेशान नज़र आते जा रहे हैं, और ये दोनों के दोनों भी मसले बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर वो डिप्रेस में चले जा रहे हैं, हमेशा मतलब अफसरदा नज़र आ रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तन्हा रहना पसंद कर रहे हैं, और इसी ख्याल में वो अपने पढ़ाई से भी दूर होते जा रहे हैं। उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हाँ उनको होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और उनको कोई अच्छी हैबिट बिल्ड करने में जो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह ये बच्चे यानी सही ट्रैक से हटते जा रहे हैं। अब इन बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे बचाएं, हाउ टू अवॉइड सेलिब्रिटी कल्चर। मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों, आप अगर इस तरह के सेलिब्रिटी कल्चर में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बराए करम अब अलर्ट हो जाएं। अब ये सेलिब्रिटी कल्चर जो है ना, ये आम तौर पर ये वर्चुअल हुआ करता है, यानी जस्ट वो यानी मीडिया में हुआ करता है, सोशल मीडिया में होता है। उनसे उनके न्यूज़ को देखना, उनके
फिल्मों को देखना, उनके बारे में अपडेट देखते रहना, यह हमेशा वर्चुअल हुआ करता है। तो अब आप लोग वर्चुअल दुनिया से निकल के किस में आना है? आप लोगों को रियल दुनिया में आपको आना है, रियल फ्रेंड्स आपको बनाना है। और सेलिब्रिटी कल्चर के जो जो इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल के थ्रू क्यों ना हो, या न्यूज़पेपर की शक्ल में क्यों ना हो, या फिर टीवी की शक्ल में क्यों ना हो, उनके अपडेट्स कम कर दें, ख़त्म कर दें, लेस कर दें। यानी सेलिब्रिटी के जो न्यूज़ हुआ करते हैं, अपडेट्स हुआ करते हैं, उनको ख़त्म कर दें और अपने वक्त पर तवज्जो दें कि भाई आपका टाइम किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। और आपकी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट्स होते हैं, आपने अच्छा होमवर्क किया, उसको सेलिब्रेट कीजिए। आपने अच्छा एग्जाम लिखा, उसको सेलिब्रेट कीजिए। आज आपने अच्छा वर्कआउट किया, उसको सेलिब्रेट कीजिए। अपने आप को शाबाश कहिए और उससे आप खुश हो जाइए। आपने जो कुछ अच्छा काम किया ना, उस अच्छे काम के से आप खुशी महसूस करना शुरू कीजिए और एक गोल बनाइए, लाइफ का एक गोल सेट कीजिए कि भाई मुझे यहां से ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है। तो आप अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए एक गोल सेट कीजिए और यानी आप यूं समझिए कि भाई अब आप रियल दुनिया में कदम रख रहे हैं और अपने बारे में सोचिए। सेलिब्रिटी कल्चर के बारे में मत सोचिए, दूसरों से मुतासिर मत होइए, दूसरों के कपड़ों से, दूसरों के बॉडी से, दूसरों के कल्चर से, दूसरों के रंग से, दूसरों के बालों से, दूसरों के घड़ियों से, दूसरों की गाड़ियों से मुतासिर होना बंद कीजिए और अपने बारे में सोचिए कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे चलकर मुझे क्या बनना है। और उस पर आप उसको लिखिए और उसको लिस्ट बनाइए, फिर आप उस पर आप काम करना शुरू कीजिए। तो ये मेरी कुछ बातें थी हमारे प्यारे प्यारे नौजवानों के लिए जो सेलिब्रिटी कल्चर से मुतासिर होते जा रहे हैं, और वापस अपन रियल लाइफ में आ जाइए और अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।